नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th। राशि इंफ्राटेक लाए हैं आर्केडियम सेंट्रल, वृंदावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में। जल्दी करें। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ नगर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास बंधे पर मंगलवार की सुबह बाइक की रोडवेज बस से टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के सुलेमानपुर गांव निवासी रामकरण और उनके पुत्र पीयूष बाइक से मुख्यालय स्थित डाकखाने पर किसी काम से जा रहे थे। सुबह लगभग 11 बजे डाकखाना जाते समय बाईपास बंधे पर विनायक अस्पताल के ठीक सामने उनकी बाइक और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस घटना में रामकरण के पुत्र पीयूष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रामकरण गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां मौके पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस के साथ ही पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडे दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया और पीयूष के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गंभीर रूप से घायल रामकरण का उपचार अस्पताल में चल रहा है। मृतक पीयूष 2 पुत्री और 1 पुत्र का पिता था। वह घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम करता था। वहीं रामकरण रेलवे के डाकखाने से सेवानिवृत्त हुए थे। घटना की जानकारी जैसे ही घर पहुंची, परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं प्रत्यक्षदर्शी अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि सामने से देवरिया रोडवेज बस की डिपो थी, जिसमें बाइक और रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त है कि मौके पर ही पीयूष की मौत हो गई थी। क्या आपने देखा? जी सामने से बस आ रही थी। देवरिया डिपो की थी बस। रोडवेज? हाँ, रोडवेज की देवरिया डिपो की बस थी और 2 लोग बाइक सवार थे। आपस में टक्कर हुई तो उसमें 1 लोग की मृत्यु शायद हो गई है। बाइक किधर से आ रही थी? बाइक इधर करतालपुर के तरफ से आ रही थी और बस रोडवेज से आ रही थी। आमने सामने टक्कर हुई? हाँ, आमने सामने टक्कर हुई है। तो बाइक वाला रंग रूट पे था? तो जैसे जब हम लोग तो दुकान पे थे, जब आवाज़ हुआ तो भाग के गए। जैसे बस से देखने और बाइक के सामने से टक्कर हुई तो रॉन्ग रूट ही लग रहा है। मर गए? 1 लोग जीवित थे। यहाँ जब एम्बुलेंस आई बुलाया गया हम लोग, 1 लोग यहीं पे मृत हो गए थे। दूसरे घायल हैं? हाँ, दूसरे घायल थे। क्या स्थिति है? गंभीर स्थिति थी। एम्बुलेंस आई, उनको लेके गई है। हाँ, पुलिस ही आई। तब तक एम्बुलेंस के साथ दोनों लोग आए, तो दोनों लोग साथ में लेके गए। अभी मालूम नहीं हुआ कहाँ के रहने वाले थे? नहीं, वो उनका आधार कार्ड हम लोगों ने देखा था तो फूलपुर पवई लिखा था। और जो मृतक है उनका नाम पीयूष था। जिले में इमरजेंसी के दौरान मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में एम्बुलेंस सेवा 102 के रिस्पांस टाइम में रिकॉर्ड सुधार आया है। सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर एम्बुलेंस सेवा में आजमगढ़ यूपी में पहले स्थान पर है। हादसा या दुर्घटना होने पर 102 डायल नंबर की एम्बुलेंस सेवा की रिस्पांस टाइम 5 मिनट है। वहीं 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा की रिस्पांस टाइम 7.45 मिनट है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार जनपद की एम्बुलेंस सेवा 102 को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिले में 52 एम्बुलेंस 102 नंबर की है, वहीं 51 एम्बुलेंस 108 नंबर की है। प्रदेश स्तर पर हुई रैंकिंग में जनपद की एम्बुलेंस सेवा 102 को प्रदेश में पहला स्थान मिला।
रिस्पॉन्स टाइम को देखें तो 102 एम्बुलेंस 5 मिनट में सूचना देने वाले के पास पहुंच जाती है। इस हिसाब से 102 एम्बुलेंस अपने निर्धारित रिस्पॉन्स टाइम से पहले मरीज तक पहुंच रही है। वहीं 108 का औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट से ज्यादा है। 102 नंबर की एम्बुलेंस मरीजों को ढोने में डायल 108 से काफी आगे है। उनका कहना था कि इसकी निगरानी विभाग समय समय पर कर रहा है। काफी सुधार हुए हैं, इसलिए प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा 102 पहले स्थान पर है। आगे भी और बेहतर करने का प्रयास होगा। सर, पूरे प्रदेश में आजमगढ़ की एम्बुलेंस व्यवस्था जो मरीजों को तत्काल उपचार पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जाती है प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें आजमगढ़ एक नंबर पे है। आपके कार्यकाल में क्या कहेंगे सर? हमारे ज़िले में 108 की 51 गाड़ियाँ हैं, 102 की 52 गाड़ियाँ हैं, ALS 2 हैं। हमारी एम्बुलेंस की जो सर्विसेज है ये CM डैशबोर्ड पर दे सकते हैं, जिस पर हम बराबर ध्यान रखते हैं। हमारे नोडल और हमारे एम्बुलेंस की टीम भी बराबर लगी रहती है। कहीं से कॉल आती है तुरंत तत्काल रवाना गाड़ी की जाती है। उसी का परिणाम है कि हम ज़िले में अव्वल आए हैं और ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे प्रयासों से अब एम्बुलेंस जो अच्छी सेवाएं दे रही हैं और निरंतर इसको बनाए रखने के लिए हम कोशिश करेंगे। शहर कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के निर्देशानुसार महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई हृदय विदारक घटना में मृत श्रद्धालुओं और घायलों की सूची उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए जाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। जैसा कि विदित हो कि महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई भगदड़ के दौरान कई श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई और घायल हो गए। इसके उपरांत अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मृत श्रद्धालुओं और घायलों की सूची जारी नहीं की गई, जिससे घायलों और मृतकों के परिजनों को विश्वसनीय स्रोत से पता चल सके, जिससे परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल से इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर उत्तर प्रदेश सरकार से मृतक श्रद्धालुओं और घायलों की अविलंब सूची जारी करने का निर्देश देने की मांग की है, ताकि परिजनों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। शाहिद खान ने कहा कि सरकार द्वारा महाकुंभ में जितनी व्यवस्था का दम भर रही थी उसमें विफल रही सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो घटना CCTV फुटेज जारी करें और मृत श्रद्धालुओं और घायलों की अविलंब सूची जारी करे, ताकि परिजनों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। रेयाजुल हसन ने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए श्रद्धालुओं की सूची नहीं जारी कर रही है। संदीप कपूर ने कहा कि सनातनियों के फर्जी ठेकेदार बनते हैं। क्या वो मृत श्रद्धालुओं का जो भी उनके परिजनों को नहीं देना चाहती कि वह अपने से उनका अंतिम संस्कार कर सके? यह कृत्य बहुत ही निंदनीय है। इन लोगों को भगवान भी माफ नहीं करेगा। इस अवसर पर तेज बहादुर यादव, शाहिद खान, बेलाल अहमद बेग, रेयाजुल हसन, मुन्नू मौर्य, गोविंद शर्मा, संदीप कपूर, वीरेंद्र चौहान, गिरीश चतुर्वेदी, देवमुनि राजभर, मंतराज यादव, मुशीर अहमद, समीर अहमद, बालचंद राम, प्रदीप यादव, धर्मेंद्र यादव, ब्रजेश पांडे, शंभू शास्त्री, राम प्यारे यादव, उमेश चंद गौतम आदि लोग उपस्थित रहे। कहने का मकसद वो ये है कि जो मौनी अमावस्या के दिन लोग मरे हैं और पता नहीं चल रहा है जिनका, उनकी हम सूची मांग रहे हैं कि आप ये क्लियर कीजिए कि कितने लोग मरे हैं, क्योंकि अभी भी उनके परिजन भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं अपने अपने घर के लोगों को, जिनको कोई भी अभी तक सही में आंकड़ा नहीं बता पा रहा है कि हुआ क्या, कहाँ पर हैं, कैसे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हो ही नहीं पा रही है। और बताया गया सोशल मीडिया के जरिए से भी खबरें आई हैं, उसमें यह गया कि 9 ट्रक मलबा गया। 9 ट्रक मलबे में क्या था, ये भी तो एक सोचने लायक बात है। 2700 CCTV कैमरा लगे हुए थे, उसका भी फुटेज अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनदेखी है और इससे काम नहीं चलेगा। सूची उनको जारी करनी पड़ेगी।
मऊ जिले के मधुबन थाना के सीधा अहिलासपुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने पीजीआई के डॉक्टरों पर पुत्री के कूल्हे का लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने सोमवार के दिन जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उक्त डॉक्टरों ने पुत्री के कूल्हे के ऑपरेशन के दौरान अंदर टूल किट छोड़ने के साथ कूल्हे की हड्डी भी तोड़ दी है। पीड़ित ने डीएम आजमगढ़ से पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए क्षतिपूर्ति दिलाने की मांग की है। पीड़ित राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामनारायण गुप्ता ने बताया कि उसकी पुत्री रूपा गुप्ता का कूल्हे का ऑपरेशन पूर्व में मऊ में हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसकी पुत्री का कुल्हा ठीक हो गया। ऑपरेशन के दौरान पुत्री कूल्हे में लगे स्क्रू को निकलवाने के लिए पीजीआई चक्रपानपुर आजमगढ़ में आर्थोपेडिक विभाग में दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन कर स्क्रू निकालने की बात कही। इस क्रम में 28 दिसंबर 2024 को पुत्री को ऑपरेशन के लिए भर्ती कर लिया। बाद में 1 जनवरी 2025 को डॉक्टरों ने उसकी पुत्री के कूल्हे का स्क्रू निकालने के लिए ऑपरेशन किया। स्क्रू निकालने के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती और पुत्री के कूल्हे की हड्डी को तोड़ दिया। साथ ही कूल्हे में ऑपरेशन टूल किट छोड़ दिया गया। टांका लगाकर 7 जनवरी 2025 को डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज होने के बाद से ही उसकी पुत्री अपने पैर पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, जिस पर उसे कई बार पीजीआई के उक्त डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ऑपरेशन में की गई लापरवाही को छुपाते हुए ठीक होने का आश्वासन देते रहे, लेकिन पुत्री की हालत खराब होती गई। इस पर पुत्री को लछरामपुर स्थित एक चिकित्सक को दिखाया तो उन्होंने एक्सरे कराया। एक्सरे देखने के बाद उन्होंने बताया कि पुत्री के ऑपरेशन में लापरवाही की गई है। कुछ टूल किट इसके कूल्हे में फंसा है। साथ ही कूल्हे की हड्डी भी ऑपरेशन के दौरान जबरदस्ती के कारण फिर से टूट गई है, जिस कारण उसे असहाय पीड़ा हो रही है और वह खड़ी नहीं हो पा रही है। इस मामले में पीड़ित पिता राजेश कुमार गुप्ता ने जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराने और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ क्षतिपूर्ति दिए जाने की मांग की है। डीएम साहब को एप्लीकेशन दिए हैं। क्या है मामला पूरा? सर, कुछ साल पहले हम मऊ में ऑपरेशन अपनी बच्ची के कराए थे, जिसकी उम्र 16 साल थी और बच्ची का ऑपरेशन सफल था। 4-5 साल खेल कूद रही थी। हमने कुल्हे का ऑपरेशन था, कुल्ला टूटा हुआ था तो क्रैक था, उसका ऑपरेशन कराए थे। ऑपरेशन हमारे डॉक्टर साहब जो थे बहुत अच्छा किए थे, सफल थी, बच्ची खेल कूद रही थी। हम लोग घर वाले विचार किए कि लड़की की जात है, इस ग्रुप कुछ अंदर रहेगा तो शादी विवाह के लिए दिक्कत आएगी। तब उसके लिए हमने पीजीआई में सबसे बेस्ट जो हॉस्पिटल है पीजीआई इस मंडल का चक्रपानपुर आजमगढ़ के अंदर, उसमें हमने बच्ची को लिया। डॉक्टर साहब को दिखाए, जो आर्थो डॉक्टर हैं, नितिन हैं, व्यास नारायण हैं, इनको दिखाए। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑपरेशन करा दीजिए, हम स्क्रूप निकाल देंगे, सफलतापूर्वक निकल जाएगी। उसके बाद हमने 28 तारीख को बच्ची को भर्ती कराया और भर्ती कर दिए और पहली तारीख को इसी 1 जनवरी को उन्होंने ऑपरेशन किया। जनवरी 1 जनवरी को ही ऑपरेशन हुआ है, जिसमें डॉक्टर हैं व्यास नारायण शुक्ला, नितिन सैनी और नीरज आर्य, ये जूनियर हैं और ये इन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 4 घंटा लमसम ऑपरेशन चला। हमने कहा कि एक स्क्रूप निकालना है कि 4 घंटा क्यों चला? डॉक्टर होंगे, डॉक्टर जानते, हम लोग क्या जान सकते हैं। हमने कुछ समझा नहीं और जल्दीबाजी में वो ऑपरेशन करने की जल्दीबाजी में वो जो ऑपरेशन का टूल किट होता है उसके अंदर छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ दिए, हड्डी के अंदर वो फंस गई, अंदर चली गई तो हड्डी में वो निकलने लायक नहीं था, तो वो ज़बरदस्ती हथौड़ा मार कर और हड्डी को तोड़े हैं। बच्ची मेरी गवाह है और बताएगी, सारी चीज़ बता देगी। और जब उसके बाद भी नहीं निकला तो जल्दी टाँका लगाकर उसको बेड पे भेज दिए हैं। और डॉक्टर द्वारा हमेशा प्रेशर बना रहा था। एक ही दिन के बाद जबकि ऑपरेशन होता तो किसी पेशेंट को 5 या 7 दिन उसको बेड पर रखा जाता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा हमेशा यही दबाव बनाया जा रहा था कि आपकी पेशेंट ठीक है, आप ले जा सकती हैं। लेकिन हम ज़बरदस्ती उस पीजीआई में लेकर, और हमारी मैडम थी वो रही, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, अपने दुकान को देख रहा था और मैडम रही, हम बात करते थे तो कर रहे कि ये तो हमेशा जब भी डॉक्टर आ रहे हैं तब भी वो आके कह रहे हैं कि आपका पेशेंट ठीक है, डिस्चार्ज करा लीजिए।
फिर भी हम मैडम से बात करते हैं कि कैसा है, तो कह रहे कि बच्ची तो पैर उठा ही नहीं रही है, वो चल ही नहीं रही, पता नहीं क्या दिक्कत बा ऑपरेशनवा से, तो क्या बटे मतलब जन भोजपुरी में बोल रही थी अपनी। और ऑपरेशन किए तब हम आए उसको ले जाने के लिए, तो भी उसी तरह बच्ची थी। तो हमने कहा कि ऑपरेशन हड्डी का तो टूटा है नहीं, ऑपरेशन टूटा रहेगा तो पैर नहीं रखेगी, आखिर दिक्कत क्या है। फिर हम डॉक्टर साहब से बात किए कि डॉक्टर साहब आखिर बच्ची मेरी पैर तो रख ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। तो डॉक्टर साहब एक ही जवाब दिए कि डॉक्टर मैं हूँ कि तुम हो। तो हमने साहब भाई सच बात है कि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, जानूंगा क्या। मैंने पेशेंट को 7 तारीख को वो डिस्चार्ज कर दिया, ज़बरदस्ती मैं लेके चला गया। और जब लेके गए तो 18 तारीख अगेन ड्यू था। अगेन ड्यू पर हम आए, उनको डॉक्टर साहब को सब दिखाए, एक्सरा कराए, डॉक्टर साहब एक्सरा देखे, लेकिन कुछ कहे नहीं, केवल कैल्शियम की दवा चलाए। और दवा चलाने के बाद वो कहे कि लेके जाइए, केवल कैल्शियम चल जाएगा, अंडा 1-2 खिलाते रहिएगा डेली, कोई बात नहीं है। पेशेंट सब है, उनके पर्ची पर सब कुछ लिखा हुआ बेस्ट। हम जब घर गए, महीनों बीत गया, 28 दिन बीत गया, तो हम कहे कि हमको शक हुआ कि आखिर क्या दिक्कत है कि आखिर पैर नहीं रख रही है। इतने दिन में तो पैर के पहले ऑपरेशन टूटा हुआ था तो कराया था, तो एक हफ्ते 40 दिन 25 दिन के अंदर वो चल लेती थी, आखिर क्या दिक्कत है। हमने एक्सरा उठा के देखा, खुद हम देखे एक्सरा में, तो हमको बहुत सारा गैप दिखा। तो हमने कहा ये तो मैटर लगता है कि बहुत गंभीर हो गया है, ये तो पैर टूट गया है, ये तो तोड़ दिया गया है। तो हमने कहा कि सब डिलेट करना ज़रूरी नहीं है, अब चलते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हम दिखाते हैं। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जब लेकर आए, यहाँ पे डॉक्टर साहब हैं त्रिपाठी जी, उनके कि हम एक्सरे वो भेजे, पर्ची दे लगाए, वो एक्सरे के लिए भेजे। जब एक्सरा देखे तो वो कहे कि ये तो पैर आपका कुल्ला अलग हो चुका है। जब कुल्ला अलग हो तो मैं वहीं पर रोने लगा सर, मुझे कुछ होश नहीं था, मेरी बच्ची बर्बाद हो गई सर, लंगड़ी लूची ज़िंदगी भर रहेगी, कुछ अब कर नहीं सकते सर। मेरी विनती बस मैं चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि ऐसे ऐसे राक्षस भरे डॉक्टरों को कम से कम आप उनके कार्रवाई करें और उनके सख्त कार्रवाई करें कि किसी बेटी का ज़िंदगी चौपट न हो सर। मैं डॉक्टर साहब ने कहा है कि बहुत क्रिटिकल मामला है, आप भर्ती करिए, मैं हाई लेवल मीटिंग करूंगा। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि इसका विचार करूंगा। आज मेरा 4था दिन है, अभी कोई डॉक्टर साहब कुछ कहे नहीं है। एकदम नहीं चलती है सर, पैर उसको उठा के एक पैर रखना पड़ता है, लाइटिंग खड़े करती है। उसमें तो वहाँ पे जो बनाए 15 साल लिखे हैं, लेकिन हकीकत में उम्र उस लड़की की 18 वर्ष है, 17 और 18 वर्ष है। और मेरी लड़की की ज़िंदगी चौपट गई। फिर हमने सोचा कि चलिए एक दिन दिखाएं, फिर हमारे पास व्यवस्था नहीं थी तो हम चले गए घर लेकर लड़की को। और जब लड़की को हम लेके चले गए तो फिर सोचे कि लेके चलते हैं पीजीआई में ही दिखा लेते हैं। तो पीजीआई में जब फिर हम दिखाने के लिए आए, डॉक्टर सर के पास गए तो उसने कहा रहा कि भाई ये तो फ्रैक्चर हो गया है। तो हमने कहा कि ठीक है सर आप फ्रैक्चर हो गया, तो जब हम 18 तारीख को आपको दिखाने का तो आपको बताना चाहिए, आपको सुधार करना चाहिए। तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये फ्रैक्चर हो गया है, आप बोलिए तो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में हम रेफ़र कर देते हैं, आप जो कहिए हम कर देंगे। तो हमने कहा कि नहीं सर आप हमको आप ही के हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, पीजीआई में भर्ती कराएंगे, आप हमको दे दीजिए भर्ती का कागज़ दे दीजिए। उसने भर्ती लिख के दिया है और मैं वहाँ भर्ती ना करा कर विश्वास मेरा खो गया था पीजीआई के डॉक्टरों से। और मैं लेके चला आया डॉक्टर सर के यहाँ, त्रिपाठी सर के यहाँ, वो अच्छे इलाज कर रहे हैं। और अब देखिए मेरी बच्ची क्या होती है, अब तो आज डिसीजन लेंगे। मैं यही चाहता हूँ सर कि मेरी बच्ची तो अब तो ज़िंदगी सुधरेगी नहीं, लंगड़ी लुची हो जाएगी। अब वही भगवान मेरे त्रिपाठी सर जी हैं डॉक्टर साहब, अगर वो मेरी बच्ची को खड़ा कर देते तभी मेरे ज़िंदगी भर के लिए मेरे बच्ची को ब्याह शादी के लिए दिक्कत हो जाएगी सर। मेरी बच्ची लंगड़ी लुची पड़ी रहेगी, कहीं शादी विवाह नहीं कर पाएंगे हम सर। डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगा तो किसी भी बेटी बहू का वो पैर तोड़ देंगे और अपंग कर देंगे साहब। क्या मामला आज यहाँ पे आई हुई हो? ये स्क्रू निकाले हैं ना, जिसमें ये डीलर मशीन का तोड़ दिया है। इसमें स्क्रू निकल गया लेकिन इसमें डीलर मशीन पूरा अंदर डाल दिए हैं और इसमें बोल रहे हैं लोग स्क्रू टूट गया, डीलर मशीन टूटा है। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं भर्ती कर दीजिए, टूट गया है। बोल रहे हैं चलिए थोड़ा भी नहीं है, सुधार नहीं दिया थोड़ा भी। इसके पहले कहाँ इलाज हुआ था? मऊ में हुआ था। ऑपरेशन कहाँ हुआ था? पीजीआई में। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने पूरे प्रकरण की जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया है। इस मामले में
सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के यहां से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी राजेश कुमार ने बताया है कि उनकी पुत्री रूपा गुप्ता का मऊ में ऑपरेशन हुआ था, उसमें रॉड पड़ी थी जिसको निकलवाने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर आए थे। वहां गलत ऑपरेशन करके निकाला गया जिससे हड्डी टूट गई। सीएमओ ने कहा कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यही डीएम साहब की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी राजेश कुमार ने बताया है कि उनकी पुत्री रूपा गुप्ता का मऊ में ऑपरेशन हुआ था, उसमें कुछ रॉड पड़ी थी जिसको निकलवाने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपाणपुर आए थे। वहाँ पर उसमें शिकायत की है कि वहाँ पर गलत ऑपरेशन करके निकाला गया जिससे हड्डी टूट गई। इसकी जांच के लिए हमने जो एक कमेटी बना दी है। जांच रिपोर्ट आने पर ही जैसा भी नियमानुसार होगा कार्रवाई की जाएगी। विपरीत साइड से आ रहे टेम्पो को पिकअप ने मारी टक्कर, आमने सामने की टक्कर में 5 लोग घायल। अतरौलिया थाना क्षेत्र के तेजापुर भीखमपुर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर विपरीत साइड से आ रहे टेम्पो को बसखारी की तरफ से आ रहे पिकअप चालक ने आमने सामने टक्कर मार दी जिससे टेम्पो में सवार 3 लोग व पिकअप सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और घायलों को नजदीकी 100 शैया अस्पताल पहुंचाया, जहां सभी घायलों का प्राथमिक इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अतरौलिया से नेवरी की तरफ जा रहे एक टेम्पो में चालक समेत 3 लोग सवार थे जो सड़क पर विपरीत दिशा से अपने रिश्तेदार के घर जलालपुर जा रहे थे कि अपने साइड से अंबेडकर नगर की तरफ से आ रही पिकअप और गलत दिशा से आ रहे टेम्पो में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में मुख्य रूप से तिलकतन्ना थाना जहांगीरगंज निवासी सत्तार अहमद पुत्र सिद्दीक 60 वर्ष, मोहसिन निशा पत्नी सत्तार 60 वर्ष, शाहीन निशा पुत्री सत्तार 19 वर्ष जो टेम्पो में सवार थे और सत्तार ही चालक था। वहीं पिकअप चालक विपिन शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा 25 वर्ष निवासी बसखारी अंबेडकर नगर सवार दिव्यांश पुत्र सुरेश 21 वर्ष निवासी बसखारी गंभीर रूप से जख्मी है जिनका इलाज चल रहा। वहीं टेम्पो में सवार महिला मोहसिन निशा व पिकअप चालक विपिन को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही उप निरीक्षक संतोष कुमार, उमेश व पुलिस कर्मी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। और से वो पिकअप आ रही थी, इधर से टेम्पू बुरहानपुर तरफ से कहीं में टक्कर हो गया, दोनों में 3 लोग घायल, 2 महिला 1 पुरुष। पिकअप खंती में चली गई और गंभीर चोट आई है। उसमें घायल लोगों को हम सब ने एम्बुलेंस में लदवा के भेजा है। क्या स्थिति लग रही है? स्थिति बहुत गंभीर। कहाँ गए? पटना मुबारकपुर। कहाँ जा रहे थे आप? सर दवा लेके जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सर अतरौलिया जा रहे थे। कहाँ से आ रहे थे? बसखारी सर। कैसे एक्सीडेंट हुआ? कैसे घटना घटी? सर इधर से हम आ रहे थे अपने साइड से, उल्टे रास्ते से टेम्पो वाला आ रहा था। फिर क्या हुआ? सर मैं वो इंडिकेटर नहीं दिया, वो इंडिकेटर इधर बाएं काट दिए, मैं अपना गाड़ी दाहिने की किया, तब तक वो सीधे लेके एकदम पूरा तेज से आए, एकदम टकरा गई गाड़ी में। मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैं किधर काटूंगा। कितने लोग थे साथ में? सर हम लोग 2 लोग थे सर साथ में। चोट कहाँ लगी? सर मेरे पैर में एकदम पूरा लगा है सर, इस पे सीने पे लगा है। उनको कहाँ घर है? कितने लोग थे? आज आप लोग का एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग थे? मतलब हम हमारे परिवार थे, हमारी लड़की थी, हम थे 3 जा रहे थे अपने सलवान के यहाँ अम्बेडकुआ क्या नाम है जगह पे। एक्सीडेंट हुआ। आपका नाम क्या पूरा? अब्दुल सत्तार। आपकी पत्नी का? मसीहन निका आपकी लड़की की? शाहीन। कहाँ चोटी लगी आपको? आपको कहाँ चोटी? चोट हमारे सीने पे लगी है, यहाँ छाना में। आपकी पत्नी को? अब वहीं देखने हम लगे। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? घर से। घर से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे सड़वाइन की। आप लोग ऑटो में कितने लोग सवार थे? 3 लोग थे। 3 लोग। तीनों लोग घायल हैं? हाँ, मैं था, मेरी लड़की थी, मेरी औरत थी। तीनों लोग को चोट लगी है? विपक्षियों को फंसाने की साजिश में 1.5 लाख रुपए लूट की झूठी सूचना देने वाला अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है।
आपको बता दें कि सोमवार को अगम सिंह पुत्र सत्यदेव सिंह निवासी भीलमपुर छपरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने पुलिस को सूचना दिया कि मुखलिसपुर में मेरे साथ मार पीट कर 1,50,000 छीन लिया गया है। मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर पूछताछ किया गया तो सूचनाकर्ता द्वारा बताया गया कि मैं देवरपुर में स्थित सरस्वती मैरिज लॉन में शादी में सम्मिलित होने आया था। शादी में सम्मिलित होने के उपरांत मैं नहर के रास्ते ग्राम भेदौरा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ गया। वहां पर सोनू सिंह उर्फ दीपक सिंह के यहाँ जन्म दिवस की पार्टी में शामिल हुआ। 10 मिनट तक रुका। उसके बाद देवखरी आजमगढ़ में समर सिंह के यहाँ शादी में सम्मिलित होने के लिए नहर के रास्ते निकला था कि 6 मोटरसाइकिल चालक उनकी स्कॉर्पियो का पीछा करने लगे। जैसे ही मुखलिसपुर गांव के गैस एजेंसी के पास पहुँचे कि 3 मोटरसाइकिल वाले मेरे स्कॉर्पियो के आगे आकर मेरी स्कॉर्पियो रोक दिए और मुझे रोककर मेरे साथ मारपीट किए। उसके बाद मेरी स्कॉर्पियो के अंदर रखे 1.5 लाख रुपए छीन लिए तथा मेरी स्कॉर्पियो के पीछे का शीशा भी तोड़ दिए। पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि सूचनाकर्ता द्वारा विपक्षियों को फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी गई है। अगम सिंह द्वारा अपनी स्कॉर्पियो का शीशा खुद तोड़कर अभिषेक यादव उर्फ पप्पू यादव व आनंद वर्मा को फंसाने की नियति से लूट की गलत सूचना दिया गया। पूछताछ व जांच से अगम सिंह उपरोक्त द्वारा दी गई लूट की सूचना गलत पाई गई है। अभियुक्त अगम सिंह ग्राम देवरपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस भर्ती प्रक्रिया में कूटरचित दस्तावेज लेकर भर्ती में आए बलिया निवासी अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। बायोमेट्रिक और अभिलेख परीक्षण में जांच टीम ने उसे पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के तत्वावधान में पुलिस पद पर सीधी भर्ती 2023 के क्रम में पुलिस लाइन में पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। डीवी और पीएसटी के लिए भर्ती बोर्ड का कार्यालय बनाकर टीम गठित कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक एवं अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन और पीएसटी शारीरिक मानक परीक्षण की प्रक्रिया में कूटरचित दस्तावेज पेश करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। उप निरीक्षक जावेद अख्तर थाना कंधरापुर की सक्रियता से अभियुक्त पकड़ा गया। सोमवार को बायोमेट्रिक जांच हेतु अभ्यर्थी हरिनारायण कुमार पुत्र लालजी प्रसाद निवासी ग्राम उधरन तहसील बेलथरा रोड थाना भीमपुरा जनपद बलिया उम्र 19 वर्ष बायोमेट्रिक परीक्षण हेतु भर्ती बोर्ड कार्यालय उपस्थित हुआ। उक्त अभ्यर्थी पहले भी बायोमेट्रिक एवं अभिलेखों के परीक्षण हेतु भर्ती बोर्ड कार्यालय पुलिस लाइन आजमगढ़ में उपस्थित हो चुका था, किंतु मूल जाति प्रमाण पत्र न लाने के कारण नोडल अधिकारी ने पुनः आने की तिथि नियत की थी। अभ्यर्थी हरिनारायण कुमार द्वारा जांच हेतु दिए गए अभिलेखों में जाति प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया कूटरचित प्रतीत हुआ, जिसके जांच में ज्ञात हुआ कि यह प्रमाण पत्र कूटरचित ही है, जिसके विषय में हरिनारायण कुमार पुत्र लालजी प्रसाद निवासी ग्राम उधरन तहसील बेलथरा रोड थाना भीमपुरा जनपद बलिया से पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे पास जाति प्रमाण पत्र निर्धारित तिथि का नहीं था। अनुचित लाभ लेकर नौकरी पाने के लिए तहसील बेलथरा रोड जनपद बलिया के बगल से कूटरचित जाति प्रमाण पत्र बनवाया था। यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। Sarvodaya Public School, Harbanspur, Azamgarh, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science.
computer and language labs, smart class inbuilt classrooms, huge playground with cricket academy, transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards, NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़, affiliated to CBSE न्यू दिल्ली, एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th, जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल, अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब, हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर, विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी, HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।